अभी अभी भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना है, लेकिन ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी रोना गाना जारी रहा बहुत दिनों तक। अभी रिसेंटली भी कुछ बयान आए हैं कि जिस तरह से भारत का क्रिकेट पावरफुल हो रहा है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा करना पड़ता है लोगों को जो वो नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल पावर जो है, फाइनेंशियल मसल जो है वो बड़ी मजबूत है और तमाम सारा जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे प्रेशर बनता है, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसे वाले लोगों के सामने हर कोई झुक के रहता ही है। लेकिन क्या ये रेवेन्यू बीसीसीआई सिर्फ अपने लिए जनरेट करता है? आईसीसी का जो खजाना भरा जा रहा है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इंडिया से ही जाता है। इंडिया जहां खेलता है उस देश का बोर्ड खुश हो जाता है, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं। अब बात यह भी है कि इंडिया जहां खेलने की संभावना रखता है वहां भी कमाई बढ़ जाती है, और जैसे ही ये संभावना खत्म होती है कमाई पे डेंट पड़ता है। रिसेंट में जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो पड़ा है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, यानी ईसीबी को। डेंट भी हल्का नहीं है, 4 मिलियन पाउंड का पड़ा है अप्रॉक्स, यानी 4 मिलियन पाउंड मतलब 45 करोड़ रुपए। 45 करोड़ रुपए में मुझे लगता है कि आप इस दुनिया के बहुत सारे देशों की नागरिकता ले सकते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसे। नोएडा में अलग बात है कि एक कायदे का घर ना मिले आपको, लेकिन ये 45 करोड़ का जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड होस्ट करता है डब्ल्यूटीसी का फाइनल हर बार। अभी तक जितना भी रिसेंट में हुआ है डब्ल्यूटीसी का फाइनल इंग्लैंड ने ही होस्ट किया। इस पर कोई बवाल नहीं करना है, क्योंकि ये भद्रजन है तो ये होस्ट कर सकते हैं। खैर, इस बार का डब्ल्यूटीसी फाइनल भी यही होस्ट करने वाले थे और इनको लगा था कि भारत फिर से पहुंचेगा फाइनल में। भारत फाइनल में पहुंचेगा तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो बहुत सारे फैंस हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, नहीं है तो वो कहीं से अरेंज करेंगे, लेकिन टिकट्स खरीदेंगे। डब्ल्यूटीसी फाइनल के टिकट्स खरीदेंगे तो जिस चीज की मांग होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप पता नहीं कोई सिद्धांत होता है अर्थशास्त्र का, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज की ज्यादा मांग होती है तो उसका दाम भी बढ़ता रहता है। तो दाम बढ़ाए गए थे टिकट्स के, बहुत ज्यादा बढ़ाए गए थे। लेकिन जब भारत को न्यूजीलैंड ने हराया अपने घर में 3-0 से, यानी भारत के घर में, फिर भारत ऑस्ट्रेलिया में हारा 3-1 से, इसके बाद यह तय रहा कि भारत डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं खेलेगा। अब इंग्लैंड के अखबार द टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है और इसमें बताया गया है कि इस बात से, यानी भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं खेल रहा है, इससे 4 मिलियन पाउंड की चपत लगेगी ईसीबी को, क्योंकि उन्होंने जो इनिशियल प्राइसिंग रखी थी टिकट्स की उसको करना पड़ा है चेंज। ये जो चेंज हुआ है छोटा मोटा नहीं है भाई साहब, ऑलमोस्ट 50% का अंतर है। यानी जो 2 रुपए में चीजें बेच रहे थे अब 1 रुपए में बेच रहे हैं। तो इससे इनको 45 करोड़ का घाटा होने वाला है। और 4 मिलियन पाउंड को अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में रखूं आपके, तो आप समझिए कि द 100 जो इनकी लीग है अपनी 100 गेंदों वाली, उसकी पर टीम का सैलरी कैप होता है 1 मिलियन पाउंड। यानी ये जो नुकसान हुआ है 4 मिलियन पाउंड का, इससे द 100 की 4 टीम्स अपने पूरे प्लेयर्स को पेमेंट करती है। उनका सैलरी कैप, 4 टीम्स का सैलरी कैप इंडिया अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलती तो उसी से ईसीबी निकाल ले जाता। मतलब बताओ, ये पल हमारे पैसे से रहे हैं, ये फ्लॉरिश हमारे पैसे से कर रहे हैं, फिर हम ही को आंख दिखाते हैं कि तुम दुबई में सारे मैच क्यों खेल रहे? भाई हमको नहीं जाना पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से खेलने से मना कर दिया, अपने घर में भी नहीं खेल रहे वो लोग, तो उस पर तो नहीं रोना निकला। हमको नहीं जाना पाकिस्तान, सिंपल सी बात है। और हम अपने लिए अकेले नहीं कमा रहे, हम जो कमा रहे हैं उससे सबका फायदा हो रहा है, सबका पेट पल रहा है। आप देखो ना, अर्थ कितना जरूरी है, पैसा कितना जरूरी है, कि अभी अभी आयरलैंड ने अफगानिस्तान के साथ होने वाली अपनी सीरीज यही कहकर कैंसिल कर दी कि हमारे पास पैसे नहीं ऑर्गेनाइज करने के। और ऐसा तो है नहीं कि ये जो पैसे हम आज कमा रहे हैं हमेशा से थे। हमारी टीम जो 83 का वर्ल्ड कप जीत कर लौटी थी तो उनको इनाम देने के लिए आपको पता है क्या क्या जतन करने पड़े थे। तो पैसे थे नहीं, पैसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, आपको सब पता है। जगमोहन डालमिया नाम का एक जादूगर आया था, फिर उसने दिखाया कि क्रिकेट के जो मैच हैं इनसे पैसे बनाए जा सकते हैं। पहले तो ये नहीं पता था हमको कि जो ब्रॉडकास्ट होता है उसका पैसा मिलना चाहिए। डीडी को पैसा देता था बीसीसीआई, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो। फिर ये सब चेंज हुआ जब हमने तमाम सारे बैन के बाद, जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट में वापस आई, फिर हम वहां जा रहे थे पहली सीरीज खेलने। साउथ अफ्रीका आ रही थी, सॉरी, साउथ अफ्रीका वाले इंडिया आ रहे थे। फिर जब अली बाकर ने फोन किया दिल्ली और पूछा कि भाई एक मैच का राइट का कितना लोगे, तो बीसीसीआई ने कहा अरे इसके राइट्स भी होते हैं, ये बिकने वाली चीज है, हम तो पैसे देके ब्रॉडकास्ट करा रहे थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है। अगर नहीं पता होगा तो ये किस्सा भी मैं कभी शेयर करूंगा। और ये किस्सा बीसीसीआई के एक पूर्व प्रशासक की किताब में मैंने पढ़ा था, उनके साथ मैंने एक लंबा इंटरव्यू भी किया था। तो इस किस्से पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही है कि भैया
4 मिलियन पाउंड का चपत हमने सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि हम अपने घर में या ऑस्ट्रेलिया के घर में अच्छा टेस्ट नहीं खेल पाए। तो पैसे में बहुत ताकत होती है और वो ताकत अभी हमारे पास ही है। आप रोते रहिए, गाते रहिए, कहीं भी कुछ भी बजाते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे चाहेंगे वैसे ही ये क्रिकेट चलेगी। और अगर नहीं चलाना तो इसको समाजवादी बना दीजिए, पैसा हटा दीजिए, रेवेन्यू लेना बंद कर दीजिए, टिकट लगाना बंद कर दीजिए स्टेडियम्स में, ब्रॉडकास्टर से पैसे मत लीजिए, एड प्लेसमेंट के पैसे मत लीजिए, पैसे हटा दीजिए इससे, फिर सारे लोग बराबर हो जाएंगे, समाजवाद आ जाएगा। मेरा नाम सूरज है और आप स्पोर्ट्स टापू पर ये वीडियो देख रहे थे। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देखते होंगे कि हर कमेंट का ऑलमोस्ट हम लोग जवाब देते हैं, तो हमें इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। थैंक यू।